हाल ही में नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध बहाने का एक विचलित करने वाला मामला सामने आया है। यह घटना धार्मिक आस्थाओं के नाम पर की गई थी, लेकिन इसने समाज में एक गहरी बहस को जन्म दिया। धार्मिक विश्वासों को सम्मान देना एक बात है, लेकिन क्या इस प्रकार का कार्य समाज के लिए सही है? जब दूध जैसे कीमती संसाधन का इस तरह से अपव्यय किया जाता है, तो ये न केवल प्राकृतिक संसाधनों का अपमान है, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। इस कृत्य के खिलाफ मुख्य आलोचना यह है कि यह हमारी सोच की संकीर्णता को उजागर करता है। आज के समय में जब हमारी दुनिया पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रही है, ऐसे समय में दूध का इस प्रकार से बहाया जाना समझ से परे है। लाखों लोगों के पास दूध खरीदने की सामर्थ्य नहीं है, और ऐसे में इसे नदी में बहाना एक तरह से सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ावा देना है। क्या यह सही है कि हम किसी धार्मिक रिवाज के नाम पर इतनी बड़ी मात्रा में दूध बर्बाद करें, जबकि लोग भूख से जूझ रहे हैं? यह घटना एक और तथ्य को उजागर करती है कि धर्म के नाम पर अंधविश्वास और कुप्रथाएं कभी कभी अधिक हावी हो जाती है। जब तक हम ऐसे कामों की आलोचना नहीं करेंगे, तब तक समाज में सुधार नहीं हो सकता। धार्मिक विश्वासों का सम्मान किया जा सकता है, लेकिन उसे आधुनिक विज्ञान और तर्क के साथ जोड़ने की जरूरत है। आज के समाज में जहां लोग बढ़ती आबादी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमें अपने विश्वासों को समाज के कल्याण के साथ जोड़कर ही जीना होगा। इसके अलावा यह घटना समाज में धार्मिक प्रथाओं और तर्क के बीच एक खाई को और बढ़ाती है। क्या हमें किसी भी धार्मिक कार्य को अनदेखा करके केवल तर्क को प्राथमिकता देनी चाहिए, या फिर धर्म और तर्क के बीच एक संतुलन बनाना चाहिए? यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। परंतु जब किसी कार्य में समाज की भलाई और पर्यावरणीय संतुलन की अनदेखी की जाती है, तो इसे किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं ठहराया जा सकता। अंततः यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपने आस्थाओं और विश्वासों को सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। हमें धर्म का पालन करते समय पर्यावरण, समाज और संसाधनों का भी ख्याल रखना चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं से हम केवल अपनी प्राकृतिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि एक गलत संदेश भी समाज में फैलाते हैं। हमें धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ तर्क, विज्ञान और समाज के कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए।